Students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now we will start a very second chapter of your physics syllabus, state board syllabus, and that is nothing but the mechanical properties of fluids. ठीक है, सबसे पहले मतलब समझते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब क्या। प्रॉपर्टीज का मतलब हमें सबको पता है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है ना। लेकिन फ्लूइड मतलब दैट कैन फ्लो, है ना। फ्लूइड्स की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, है ना, उसको हम कहते हैं फ्लूइड्स। जिसमें हम लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड कैन फ्लो, एयर मतलब गैसियस मीडियम जो है दैट कैन आल्सो फ्लो, राइट, गैसेस वगैरह। तो दे आर आल्सो दैट गैसेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द फ्लूइड। एंड वन मोर थिंग, द वन मोर मीडियम जिसको हम फ्लूइड में इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द प्लाज्मा, है ना। सो ऐसे जो भी फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। मैकेनिकल मतलब क्या, मैकेनिकल का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज विच वी कैन एबल टू ऑब्जर्व, है ना, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली वी आर नॉट हैविंग द आइडियल फ्लूइड, right, in our nature, but still we can predict what can be the ideal properties of the fluids. तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख के रखी है, उसका मतलब समझते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या आता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, जो कंप्रेस ना हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के अप्लीकेशन के बाद जिनका वॉल्यूम चेंज ना हो, राइट। सो वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल का मतलब वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेफिनेटली डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। सो दैट इज डेंसिटी, ऑब्वियसली फ्लूइड की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट हियर, राइट। तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ही डेंसिटी कांस्टेंट है। मास में तो चेंज नहीं आएगा ना, मास विल रिमेन एज इट इज, है ना। जितना मास का फ्लूइड हमने लिया है उसके ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, एंड इफ आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड इज इट शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब द फ्लो शुड बी स्मूथ, है ना। इररोटेशनल मतलब जैसे बाढ़ का पानी होता है, वो कैसे रैंडम फ्लो होता है उसके मॉलिक्यूल्स का, है ना। तो दैट इज इररोटेशनल, जिसमें टर्बुलेंसेस होते हैं, जिनको हम टर्बुलेंट फ्लो वगैरह कहते हैं, हम आगे देखेंगे, राइट। सो इररोटेशनल मतलब स्मूथ फ्लो, दैट इज नॉन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, फिर आता है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब ऑब्वियसली विस्कोसिटी उसकी कैसी रहनी चाहिए, विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। नॉन विस्कस तभी कहेंगे, मतलब ही क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल force between adjacent molecules should be absent, है ना। विस्कस फ्लो में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो विस्कस मतलब जो विस्कोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी, एंड द फ्लूइड इज नोन एज नॉन विस्कस फ्लूइड। देन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में क्या, स्टेडी मतलब वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। Obviously it does mean the magnitude of velocity, that is speed of the fluid should be constant, मतलब steady flow तभी मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअली आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, तो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये पता है कि हम हमारा फ्लूइड जो है ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है।
डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है, मतलब व्हाट डज इट मीन कि किसी भी कंटेनर में अगर हमने उसको डाल दिया तो वो शेप अटेन कर लेता है, कंटेन कर लेता है ना। जार में डाल दिया, जार का शेप गेन कर लेगा, ग्लास में डाल दिया, ग्लास का शेप कंटेन कर लेगा, है ना। वो सरफेस जो है उसको अब उस लिक्विड को अपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये उसको अपोज नहीं कर पाएगा फ्लूइड। तो डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन। जिस किसी भी फॉर्म में वो डाल देंगे वो फॉर्म को वो अटेंड कर लेगा, मतलब अपने साइड से कोई फॉर्म चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकता। सो अपोज डज नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन। इट कैन हैव द एबिलिटी टू फ्लो। अगर पानी ले लिया या कोई भी फ्लूइड ले लिया, उसको अगर जमीन पर डाल दिया तो वो फ्लो होता है। जिस किसी भी डायरेक्शन में स्लोप रहेगा, उस स्लोप के डायरेक्शन में ये फ्लूइड जो है वो फ्लो हो सकता है। सो इट विल नॉट अपोज द, दैट मीन्स इट हैज द एबिलिटी ऑफ टू फ्लो एंड कंटेन्स एनी शेप, है ना। जिस किसी भी कंटेनर में हम डाल देंगे, दैट इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर, right? So this is what the properties, the ideal properties, and these are nothing but the practical properties of the fluid. इधर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, this is practical properties, right?